आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सारथी जी हमारे सारथी है जी, है तो प्रभु बनाने वाले सारथी तो यही है। हरि बोल, 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 स्वामी श्री हरि चैतन्य महाप्रभु युग दृष्टा प्रेमावतार, प्रेम की मूर्ति, क्रांतिकारी संत हमारे मध्य में उपस्थित हो रहे हैं। जयकारा से उनका स्वागत। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आनंद नहीं आया? महाराज जी क्या कहेंगे? अब जब विदायगी का समय है तो जागोल ढीला हो गया। हरि बोल। लाठी वाले भैया की, लाठी वाले भैया हमारे आदरणीय श्री श्यामलाल बाटला जी, दीपक छाबड़ा जी, भैया रमी धवन जी, रमी धवन जी, रमी धवन जी, दीपक छाबड़ा जी, हमारे आदरणीय श्री श्यामलाल बाटला जी। हरि बोल, हरि बोल। आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ हमारे आदरणीय श्री श्यामलाल बाटला जी के द्वारा, उनके साथ भैया दीपक छाबड़ा जी, रवि धवन जी, और इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान सरदार तेजपाल सिंह जी के द्वारा एसोसिएशन उनका आभार प्रकट करती है। मंच पर कोई नहीं आएगा, महाराज जी तो आएंगे ही आएंगे, मंच पे कोई नहीं आएगा। अब मैं दीप प्रज्वलित के लिए मंच पर आ जाए और आग्रह करूंगा रवि सुदाना और अजय पाटला जी से कि आप भी मंच पर आ जाएं, क्योंकि कार्यक्रम विश्राम की ओर है और ये दीप प्रज्वलित जो दीप जलता है वो बुझता भी है। हमारे भैया संजीव गक्खड़ जी से भी आग्रह करूंगा कि वो भी कृपया आ जाए। सरदार तेजपाल सिंह जी से हमारे मुख्य यजमान जल्दी आओ, गांधी जी को लेकर के नवीन टक्कर जी के साथ मंच पे आ जाए। बैठ जाइए। इंडस्ट्री वाले उसकी डिमांड पूरी नहीं करते और जिनके जयकारे पूर्ण नहीं होते तो ठाकुर जी आते नहीं। आज स्वामी जी हमारे नगर में आए, इनका हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। हाथ उठाकर हरि बोल, जोर से हरि बोल। आप आगे जाओगे क्या? जरा ध्यान देना इनके स्वरूप की हो। सोने मुखड़े दा लहन ते नजारा, ओ सोने मुखड़े दा लहन ते नजारा, तेरा भूल लगता। सोने मुखड़े दा लहन ते नजारा, तेरा तेरा भूल लगता, तेरा भूल लगता, तेरा तेरा भूल लगता, तेरा तेरा भूल लगता।
नशा तेरा सोनिया शराब नालों चंगा तेरा सोनिया गुलाब नालों चंगा नशा तेरा सोनिया शराब नालों चंगा शराब नालों चंगा शराब नालों चंगा मुख तेरा सोनिया शराब नालों चंगा तेरा सोनिया गुलाब नालों चंगा नशा तेरा सोनिया शराब नालों चंगा शराब नालों अखियां दा अखियां दा अखियां दा लहर ते जाना अखियां दा लहर ते जाना तेरा तेरा फूल लगना महाराज जी का दर्शन बहुत भव्य और तुम्हारे पुण्य जन्म के पूर्व जन्म के पुण्य उठे हुए जो महाराज जी के दर्शन सभी बैठ गए। मेरी प्रार्थना है हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कैसे हरि बोल? हरि बोल। दोनों हाथों को उठा के हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हम तो चाहते हैं कि ये जो सुबह है इसकी शाम आए ही ना, ये जो सुबह है इसकी शाम आए ना, और शाम आए तो केवल हमारे ही नाम रहे, किसी और के नाम ना रहे। महाराज जी ये जो हस्तियां, हाँ जी प्रभु जी, स्वामी जी, महाराज जी, बहुत अच्छे, ये जो हस्तियां नाच रही थी इन्होंने कभी नाचा नहीं होगा आज तक, कोई नाचने वाला नहीं है इसमें। आपकी कृपा ने इन्हें नचा दिया। तो दो पंक्तियां कहूंगा, पहले दिन भी मैंने कही थी कि वो सच्चा संत हुआ, वो सच्चा संत हुआ कि जिसकी चौखट पे माया का अंत हुआ, जिसकी चौखट पे माया का अंत हुआ। बड़ी अच्छी लगी ना। महाराज जी कहते पैसा चाहिए ही नहीं। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल है धन दौलत का, बेटे नारी का, पर असली पागल है वही जो पागल कृष्ण मुरारी का। अगर तो ये कि नींद ना आए तमाम रात, हम महाराज जी चाह रहे हैं अधूरा छोड़ के हमें तो, क्योंकि इन्होंने प्यास तो हमारी बढ़ा दिया है और मजा उसी में है ना, प्यास बढ़ती रहे, दर्द बढ़ता गया जो जो दवा की। महाराज जी के चरणों में दो लाइनें कह रहा हूँ,
उसके बाद वाणी को विराम दूंगा कि अव्वल तो यह कि नींद ना आए तमाम रात, उस पर तुम्हारा दर्द सताए तमाम रात, और रुसवाइयों ने ख्वाब दिखाए हैं इस तरह, हर शय में तू ही तू नजर आए तमाम रात। ऐसे संत आज से 7-8 साल पहले, मैं कहता हूँ श्रद्धा चलाने वाले महाराज जी होंगे। अगर ये कह दूं तो कोई अधिशोक्ति नहीं है। कोई नहीं देखता था धार्मिक चैनल, कोई नहीं देखता था, लेकिन जैसे ही सुबह के 9 बजते थे सब टीवी खोल के बैठ जाते थे। महाराज जी वो लाठी वाले भैया, वो कहते लाठी वाले भैया, ऐसा महाराज जी का प्रभाव। और आस्था चैनल अगर चला होगा तो महाराज जी की वजह से चला होगा, मैं बता दूं। अब तो बहुत संत आ गए, क्योंकि अब तो पैसे दो, जिसे नहीं भी बोलना आता वो भी पैसे दे, और टीवी में ताई मेरे टीवी चलाता कोई नहीं, मेरे को पैसे कोई नहीं। असतोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा गमय शांति। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है, दुर्बलता दीन रो, दुर्बलता दीन रो, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है, ईश्वर तुम्ही कृपा करो, ईश्वर तुम्ही। बंधु तू ही सखा, तू ही पिता, बंधु तू ही सखा, केवल तुम्हारा आसरा, केवल तुम्हारा आसरा, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है, ईश्वर तुम्ही कृपा करो, ईश्वर
हरि बोल। जग को रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू, रचाने वाला तू, बिगड़ी बनाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू, दुख को मिटाने वाला तू, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है, ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही। जाए तो जाए हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर, जाए तो जाए हम किधर, तेरी शरण को छोड़कर, कुछ भी नहीं आता नजर, कुछ भी नहीं आता नजर, तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है, ईश्वर तुम ही कृपा करो, ईश्वर तुम ही कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। हरि बोल। मैं तो जितनी सराहना करूं, जितनी प्रशंसा करूं, उतना कम है इस महान प्रयास की। ये खाली सराहनीय ही नहीं है, प्रशंसनीय ही नहीं है, अनुकरणीय है। प्रेरणा लेनी चाहिए सबको, प्रेरणा। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है भी। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है क्या, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, पर मेरा है ये लेने वाला कह उठा अभिमान से। मैं और मेरा कहने वाला ये मन भी किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, याद रखना इस बात। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगी का ये खिला मधुबन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जग की सेवा, अब ये जो मिला है परमात्मा की कृपा से, जो कुछ मिला है इसका खाली भोग नहीं करना है, इसका खाली उपभोग नहीं करना है, इसका खाली उपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना है। और न कर सको तो दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना है। याद रखना क्या करना है इस मानव तन को पाकर। ज्यादा गहराई में मत जाओ, सार रूप में बता रहा हूं। 3 काम कर लिए तुम्हारा जीवन सफल है। जग की सेवा, बोलो, खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए। जोर से बोलो ना, जग की सेवा, खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए। जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। सेवा करो जितनी हो सके, ये सेवा है, बहुत बड़ा महान काम। जप का अपना महत्व है, तप का अपना महत्व है, पाठ का अपना महत्व है, तीर्थ यात्रा का अपना महत्व है। लेकिन ये जब काम करते हो ना, ये सब उससे नीचे नजर आते हैं। इन कामों से वो सब नीचे नजर आते हैं, उनका अपना महत्व
कुछ रचनात्मक हम कर सके, समाज की सेवा का काम। समाज की सेवा का तात्पर्य, संसार की सेवा का तात्पर्य ये नहीं कि सारी दुनिया की करो। संसार की सेवा का तात्पर्य कदाचित मैं नहीं कहूंगा कि जितना कोई और कर रहा है उतनी तुम करो, पर जितनी कर सको, जब कर सको, जैसे कर सको, जिनकी कर सको, जहां कर सको, सेवा का मौका अपने हाथ से मत जाने देना। सेवा का मौका अगर मिले उसे अपने हाथ से मत जाने देना, खोजना। कोई परमात्मा तुम्हारा ये नहीं देखेगा कि तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है, पर किस भावना से किया है, कितना किया है, अपनी शक्ति सामर्थ्य से कितना किया है। आपने मिलजुल करके एक ऐसा काम कर दिया है, मेरी शायद हकीकत मानो, आपके प्यार को देख करके, आपकी भावना को देख करके, और आपके इन पुनीत कार्यों को देख करके तो मेरा भी हृदय द्रवित। मैं खाली बाटला जी की या राजेश, मैं साहब की सारी टीम की जितनी प्रशंसा करूं उतना करूं। अपनी अपनी शक्ति सामर्थ्य से औरों ने भी सहयोग दिया है, और आगे ऐसे मौके आते रहे। आपका एक सहयोगी, आपका भाई, लाठी वाला भैया आपके साथ है। एक और आपका भाई आपके साथ में है, कंधे से कंधा मिलाकर। और ज्यादा बृहद स्तर पर हम कर सके पूरा सहयोग, तन से, मन से, धन से, उसी के दिए में से वचन देता हूं आपको। परमात्मा ये नहीं देखेगा, मैं फिर कह रहा हूं आप जो नहीं कर सके हैं वो भी आगे बढ़ो, समाज की सेवा के कार्यों में आगे बढ़ो। जितनी शक्ति और सामर्थ्य है उसके अनुसार बढ़ो। भगवान श्री राम के पास में एक क्षुद्र से जीव को वानर लेकर के आए, प्रभु आप इसको समझा दीजिए, हम सेवा का काम कर रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, और उसमें हिंसा हो जाए ये अच्छा नहीं लगेगा, अनुचित हो जाएगा। धर्म के कार्य में, सेवा के कार्य में हिंसा, लेकिन हिंसा होने की नौबत आ रही है। ये क्षुद्र सा जीव बार बार हमारे पैरों के बीच से निकलता है। इतने भारी भरकम हमारे शरीर हैं, ऊपर से इतने भारी भरकम पहाड़ और चट्टाने हैं हमारे हाथों में, जो पुल बनाने के लिए हम ला रहे हैं, सागर पर सेतु बनाने के लिए ला रहे हैं, और ये हमारे पैरों से निकलता है, दब जाएगा, मर जाएगा। ये हिंसा नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं उस क्षुद्र जीव से, छोटे से जीव से, भाई तो इनके पैरों के बीच से क्यों निकल रहा है? गला रोका हुआ है, भगवान की सुंदर छवि को देखे जा रहा है। वो कोई और नहीं था, गिलहरी थी, छोटी सी गिलहरी। देखते 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 प्रभु कहते हैं बताओ ना तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तुम्हारी जान जा सकती है, इनके पैरों के नीचे आकर के तुम रोंदे जा सकते हो, बताओ ना क्यों ऐसा कर रहे हो? बोले प्रभु जब इनको सेवा का काम करते मैंने देखा, इनको धर्म का काम करते देखा, इनको ये अच्छा काम करते देखा, मेरे मन में आया मैं भी करूं, लेकिन मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान उखाड़ करके ला सकूं या पत्थर भी ला सकूं, मेरी हिम्मत नहीं। मन में बड़ी निराशा सी हुई, आपको पुकारा, फिर आपने ही अंतरात्मा रूप से स्थित हो मेरे अंदर आवाज दी होगी घबराओ मत। सेवा का अवसर तो कोई भी खोज सकता है, कहीं भी खोज सकता है, कितना भी खोज सकता है, कोई आवश्यक नहीं कि इतना किया जाए, अपनी शक्ति सामर्थ्य से करो ना। क्या करूं प्रभु, मेरे अंदर से तार जुड़ी, और मैंने पूछा, अंदर से आवाज आई देखो ये बड़े बड़े पहाड़ चट्टान ला रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इनके नुकीले हिस्से उभरे हैं, मेरे पैर तो बिना चरण पादुका के हैं, उनमें चुभेगा, खून निकलेगा तो तेरे को भी बुरा लगेगा ना? बोले हाँ प्रभु लगेगा। मेरे अंदर से आवाज आ रही है, तो मैंने सोचा मैं कुछ और तो नहीं कर सकती, गिलहरी कहती है, बस सागर के पानी में अपने आप को गीला करूंगी, सागर के किनारे पर रेत में लोटूंगी, जितनी शरीर में चिपक जाएगी उतनी, और जितनी चोंच में लेकर के जा सकूंगी, जितने भी नुकीले उभरे हुए से हैं उनको दबा दूंगी, जिससे मेरे प्रभु के चरणों में कोई कष्ट ना हो जाए, उनको कोई भेदना ना। और ऐसा करते करते मेरे प्राण भी चले जाए, मुझे कोई चिंता की बात नहीं। धर्म का काम करते करते, सत्य का काम करते करते, परमात्मा का काम करते करते, सेवा का काम करते करते ये प्राण भी कुर्बान हो जाए तो ये मेरे सौभाग्य हो। भगवान की भी आंखों में आंसू आ गए, सबकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने उसे उठाया, बड़े प्यार का गोदी में उठा करके, हाथों में उठा करके स्पर्श दिया। पशुओं के बारे में, पक्षियों के बारे में जानकारी रखने वाले वो जानकार कहा करते हैं कि उससे पहले कभी गिलहरी के शरीर पर रेखाएं नहीं होती थी, भगवान ने जो प्यार का स्पर्श किया है वो आज तक मौजूद है गिलहरी के शरीर पर। देखिए
मैं एक जगह जा रहा था, ये सच्ची घटना बताऊं क्योंकि लाखों की भीड़ में होता हूं, मुझे नहीं मालूम आप कैसे करते हो, आपकी प्रशंसा कर सकता हूं, खाली सराहना कर सकता हूं, मैं आपकी कमियां देखने नहीं आता हूं, आपका प्यार जो खींच के लाता है उसी प्यार को लेके जाता हूं, कुछ और नहीं। हकीकत मानिए, ये तो देखने का अपना अपना नजरिया है, तो मुझे नहीं मालूम आप कैसे करते हो, कहां से करते हो, मुझे यहां बिठा दिया, यहां बैठ गया, वहां बिठा दिया, वहां बिठा दिया, वहां रोकने की व्यवस्था कर दी, वहां कर दी, वहां कर दिया, ये आपकी व्यवस्था होती है। लेकिन मैं जा रहा था, भीड़ मेरे साथ चल रही थी, अचानक किसी पीछे से किसी ने कुछ कहा, तो सेवादार ने, एक जगह की बात है, तो उसने डांट दिया। मैं मुड़ा, बूढ़ी सी महिला, फटे हाल बिल्कुल। मैंने कहा माता जी कहो आप क्या कह रही थी, आपने इनको क्यों डांटा भाई? मेरे से रहा नहीं गया। नहीं 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 महाराज जी कोई बात नहीं, उससे भी पूछा दो। नहीं 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 महाराज जी कोई नहीं, आपको मेरी सौगंध है, आपको बताना पड़ेगा। आंख में आंसू भर के बोली महाराज जी मेरे घर में 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन इतना महान काम हो रहा था, मैंने सोचा कि कुछ तो करूं। मेरे घर में एक नमक की थैली थी, मैं इनसे कह रही थी कि नमक की थैली भंडारे में मेरी भी डाल दो, कम से कम कुछ तो मेरा भी योगदान, मेरा मन कर रहा है पर शक्ति सामर्थ्य नहीं। इन्होंने मुझे डांट दिया, जा 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 यहां से, इतने बड़े काम में एक नमक की थैली। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा जिसके पास करोड़ों हैं वो लाखों दान करे, नमस्कार है उसको भी, प्रशंसा है उसकी भी, लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो है वही दान कर दे। मेरे शायद प्रशंसा। मैंने कहा माता जी नमक थैली मुझे दीजिए यार। मैंने नमक की थैली उनसे ली, ले जाकर के भंडारे में सारे में डाली। मैंने कहा तेरा नमक तो हर कोई यहां खा करके जाए। ये नहीं देखा जाएगा कि आप कितनी सेवा कर रहे हैं, अपनी शक्ति सामर्थ्य से, किस भावना से कर रहे हैं। हृदय में आपकी भावना है, ये भावना बनाए रखना, इसे छोड़ना मत करिए। आपस का प्यार बनाए रखना, इतना याद रखना कि संगठनों को तोड़ने की बातें आती हैं, तुम्हारा प्यार खत्म करने की बातें आती हैं। कई लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, ये इतने अच्छे अच्छे काम क्यों कर रहे हैं, नहीं होता उनसे बर्दाश्त। छोटी छोटी बातों में आपस के संगठन को तोड़ने की कभी कोशिश मत करना, बस आपसी प्यार बनाए रखते हुए मिलजुल करके, संगठित होकर के, इससे भी और अच्छा अच्छा करके दिखाना। हृदय से शुभकामनाएं भी है, हृदय से आशीर्वाद भी। और यही नहीं, ये छोटी छोटी बातें, कल मैंने क्या कहा था, एक दूसरे को हार पहनाया है। देखो हमारे बेटे और बेटियां बैठे हैं यहां, याद करिए मैंने क्या कहा था, नया जीवन प्रारंभ कर रहे हो मेरे बच्चों, आपको हार पहनाया है। एक दूसरे से आपने हार स्वीकार किया है ना, हार स्वीकार की है एक दूसरे से। बोलो जीवन में छोटी छोटी ऐसी बातें कई आएंगी जिन्हें प्रतिष्ठा का प्रश्न अगर तुमने बनाया तो तुम्हारा परिवार टूट सकता है, बिखर सकता है। उन छोटी प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाना, उसमें भी हार स्वीकार करनी पड़े, कर लेना, तुम्हारा परिवार बना रहेगा, सुखी रहोगे, समृद्ध रहोगे, खुशहाल रहोगे। एक दूसरे को हार स्वीकार, यहां भी तो हार स्वीकार किया है, वहां भी हार स्वीकार कर लेना, प्यार बना रहेगा, परिवार बना रहेगा, टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए, एक दूसरे के सम्मान की, चाहे वो संगठन हो या नया परिवार शुरू हो रहा हो या आप सब समाज के जितने भी लोग हैं, सबसे कह रहा हूं, किसी की भावनाओं को कभी आहत मत करो, किसी की श्रद्धा को कभी आहत मत करो, किसी की भावनाओं को कभी चोट मत पहुंचाओ। सब बना रहेगा, प्यार बना रहेगा। प्यार टूटने की कगार पर आ गया, मैं आपको जानबूझकर मैं सुना रहा हूं ये बात मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मैं चाहता हूं आप जो एक नव जीवन प्रारंभ कर रहे हो वो सुखी हो, समृद्ध हो, खुशहाल हो, आनंद और उल्लास से भरा हुआ जीवन। कबीरदास के पास वो परिवार पहुंचा, तलाक तक की नौबत आ गई, एक दूसरे को दूर करने की नौबत आ गई थी। कबीरदास के चरणों में जाके प्रणाम किया, हे कबीरदास आपने इतने लोगों का परिवार बसाया है, कितनों की समस्याओं का समाधान किया है, आप बड़े महापुरुष हो, हम दूर नहीं होना चाहते, लेकिन नौबत ऐसी आ चुकी है कि हम एक दूसरे से दूर हुए बिना रह नहीं पाएंगे, हमारा परिवार टूटने की कगार पर है, बिखरने की कगार पर है, कुछ कृपा करो, हमें कुछ समझाओ, हमें कुछ मार्गदर्शन करो। कबीरदास जो छप्पर का बरामदा था उसमें बैठा हुआ था, जेठ का महीना, इतनी गर्मी, भर दोपहरी, कहता है आओ आंगन में लाके बिठा लिया। पागल आदमी है यार, इतनी दोपहरी, इतनी गर्मी, सूर्य तप रहा है इतना, और आंगन में बीच खुले में लाके बिठा दिया, पर क्या करें, बर्दाश्त करना पड़ेगा, बिठा दिया। अचानक आवाज देता है कबीरदास अपनी पत्नी को, भगवान ऐसा करो एक दिया जला के ले आओ। अल्लाह, ये हमें क्या समझाएंगे, तो पागल है,
अरे इतनी तेज रोशनी है, इतना प्रकाश है, और कह रहे दिया ला करके रख दो यहां पर जला करके। अभी ये होना तो तीसरी घटना और घट गई, वो तो उठ के चल दिए, बोले पागल है ये क्या सिखाएंगे। लोग कह रहे थे बड़ा महापुरुष है ये हमें क्या सिखाएगा, इनको तो अपने आप ही समझ नहीं है बिल्कुल भी। इतनी देर में क्या होता है, अपने घर में अतिथि आए हैं, अतिथि का सत्कार करना हमारा फर्ज है। ये आवश्यक नहीं कि कोई काजू बादाम पिस्ता ये वो खिलाओ, अपनी घर की सामर्थ्य से। मैं तो कहा करता हूं आ बैठ पानी, 3 चीज मोल नहीं लानी, आओ जी बैठो जी पानी पियो जी। अगर प्यार से कहोगे अतिथि खुश होकर के जाएगा। और यहां पर 111 बना के चाहे 36 पकवान बनाओ, भूखा नंगाई को खुश होकर जाएगा। प्यार की कदर को जानने वाला शायद ही कोई खुश होकर जाएगा। घर में सामर्थ्य जितनी थी उस हिसाब से सत्कार किया। थोड़ा दूध था घर में, 3 गिलास में थोड़ा थोड़ा डाला, एक कबीरदास के आगे रखा, 2 अतिथियों के सामने रखा। कबीरदास ने जैसे ही पीना शुरू किया, पता नहीं क्या हुआ, उसने एक किनारे पर रख दिया, शांति से रख दिया। लेकिन वो तो थू थू करने लगे, चीनी की बजाय नमक डल गया था, वो तो जहर हो जाता है। अरे बोल एक बार जोर से बोलो ना, जरा और जोर से बोलो ना, और सतर्क होकर सुनना, बिल्कुल सतर्क होकर के, हर एक के काम की चीज है। ओ कबीरदास हम चलते हैं भैया जयराम जी की, हरि बोल। अब तेरे पास क्या करेंगे हम आए थे कि कुछ शिक्षा दोगे, कुछ सिखाओगे जिससे हमारा परिवार टूटने से बच जाए, और तुमने तो बिल्कुल पागलपन का प्रदर्शन किया। कह करके चलने लगे। कबीरदास कहता है बच्चों मैंने तो सिखाया पर तुम सीख नहीं पाए, अफसोस उस बात का है। क्या सिखाया तुमने, क्या सिखाया है तुमने? बोले मैं भर दोपहरी में उस बरामदे से निकल करके बाहर आंगन में आ गया, मेरी पत्नी ने नहीं कहा पागल हो गए। हमारी आपस में इतनी समझ है, हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं, समझते हैं एक दूसरे को कि जरूर किसी को कोई शिक्षा देनी होगी, वरना कबीर का कोई पुर्जा ढिल्ला थोड़ी ना है। भर दोपहरी में यहां आए हैं और इन्होंने जो कहा है कि दिया जला करके रखो, जरूर कुछ सिखा रहे होंगे, ये जरूर कुछ समझा रहे होंगे। वो लेकर के आ गई। सारा दिन मेहनत करती है बेचारी, सारा दिन काम करती है। मैं तो आया लोग और सेवा में लगा देता हूं, मैंने कभी नहीं देखा कि शाम तक इतनी थक जाती होगी। अरे इतनी थक जाती है, कभी गलती भी हो जाती है, चीनी की जगह नमक डाल के ले आई तो मैंने शक करना नहीं। कहां तेरा ध्यान रहता है, किसके बारे में सोचती रहती है, किसके बारे में वो करती रहती है। लगता है वो किसी और के बारे में सोचे जा रही थी। बहुत दोषारोपण करना शुरू कर दिया, शक करना शुरू कर दिया, बकवास करना शुरू कर दिया, गुस्सा करना शुरू कर दिया। होगा क्या परिणाम? कलेश हुआ, अशांति हुई, परिवार टूटेगा ना। अरे मेरे मन में आया सारा दिन इतनी मेहनत करती है, थक गई बेचारी, गलती से हो गई तो मैंने इसे नहीं पिया गया है तो मैंने किनारे रख दिया। इससे गलती होती है, मैं माफ कर देता हूं, मुझसे गलती होती है, ये माफ करता हूं, मैं इसकी भावना की कदर करता हूं, ये मेरी भावना की कदर करती है। हमारा परिवार सुखी है, समृद्ध है, खुशहाल है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम भी एक दूसरे की भावनाओं की कदर करोगे, कबीरदास कहता है और आपका लाठी वाला भैया भी कह रहा है, एक दूसरे की भावनाओं की अगर कदर करोगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, ना कोई संगठन टूटेगा, ना कोई परिवार टूटेगा, ना समाज टूटेगा। कभी किसी की भावनाओं को आहत मत करो, किसी की श्रद्धा को आहत मत करो, किसी की आस्थाओं को आहत मत करो, किसी के दिल को चोट पहुंचाने की कोशिश मत करो। फिर देखो सुखी रहोगे, समृद्ध रहोगे, खुशहाल रहोगे। और यही तो मैं चाहता हूं, यही तो चाहते हैं सारे संत महापुरुष, यही तो सारे ग्रंथ भी चाहते हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वत्र भला। सबका भला हो, सब सुखी हो, सब समृद्ध हो, सब खुशहाल हो, हर ओर शांति ही शांति का साम्राज्य हो। कहीं अशांति ना हो, कहीं कलह कलेश ना हो, कहीं विद्वेष ना हो, कहीं घृणा ना हो, कहीं वैमनस्यता ना हो। प्यार ही प्यार हो, प्रेम की रीति जमाने में निराली देखी, रीति जमाने में निराली देखी, प्रेम की प्रेम से ही फलती डाली देखी। प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है, प्रेम ही शैतान को इंसान बना देता है। मशहूर
हर तरह से तेरा नाम हो गया, कहीं रहीम तो कहीं राम हो गया। तू मिला भी है जुदा भी है तेरा क्या कहना, तू सनम भी है खुदा भी है तेरा क्या कहना, तू सनम भी है खुदा भी है तेरा क्या कहना। हरि बोल ना, जोर से बोलो ना, जरा और जोर से बोलो ना। मैंने मेहंदी रचाई रे ओ कृष्ण नाम की रे। आपने भी रचाई है, मैंने भी रचाई है। हरि बोल ना, जोर से बोलो। आपने अपने स्वामी की नाम की रचाई है, मैंने अपने स्वामी के नाम की रचाई है। आओ ना, सारे मिलकर के गाते हैं। तो मैंने मेहंदी रचाई रे ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने मेहंदी रचाई रे ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने बिंदिया लगाई रे ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने बिंदिया लगाई रे ओ कृष्ण नाम की रे, मैंने मेहंदी रचाई रे ओ कृष्ण नाम। आंख बंद करके मेरी चूड़ियों पे मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मैंने नकली मैंने नकली गढ़ाई है ओ कृष्ण नाम की गढ़ाई है ओ कृष्ण नाम की, ओ मैंने नकली गढ़ाई है ओ कृष्ण नाम की, मैंने नकली गढ़ाई ओ कृष्ण नाम की। हरि बोल, हरि बोल। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, वृंदावन मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मैंने माला मैंने माला बनाई रे ओ कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे ओ कृष्ण नाम की, ओ कृष्ण नाम की, मैंने बनाई रे ओ कृष्ण नाम की। हरि बोल,
प्रीतम है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने ज्योति जलाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण तेरे नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे राधे राधे बोल राधे राधे बोल राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्री राधे जय जय हरि बोल हरि बोल। आज तो कितने पर्व पड़ रहे हैं। गुरु पर्व की बधाई, कार्तिक पूर्णिमा है, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। इतना बड़ा काम हो रहा है, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत प्यार लेके जा रहा हूं आपका। कितने वर्षों से सहारनपुर के लोग बुला रहे थे लेकिन नहीं आ पाए। और मैंने कहा था कल भी आपसे, जब भी मुझसे कोई कहता है कि महाराज जी वहां आ सकते हो, वहां आ सकते हो, वहां सकते हो, मैंने हमेशा एक ही वाक्य कहा है, हरि चैतन्य की कोई शक्ति और सामर्थ्य नहीं कि कहीं आ सके या जा सके। आपके प्यार में वो ताकत है जो नंगे पैर भी बुला सके। बाकी जवान कोई बिकी हुई है नहीं है, कोई व्यावसायिक कथावाचक मैं हूं नहीं। प्यार से ही खिंचा आता था, प्यार से ही खिंचा आ रहा हूं, इसी प्यार से फिर खिंचा हुआ हूं। हरि बोल। बना रहे ये प्यार, सत्संग के प्रति प्यार, संतों के प्रति प्यार, सदगुरु के प्रति प्यार, महापुरुषों के प्रति प्यार, इस देश की संस्कृति के प्यार, इस देश अपने वतन से प्यार, और आपस में भी सबका प्यार बना रहे। मैं किस किस का नाम लूं, और खास तौर से जो हमारे बच्चे बहुत वर्षों से सामने खड़े हुए हैं, यहाँ अपने राजेश जी बैठे हुए हैं, और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, एक भी व्यक्ति कल भी ऐसा नहीं था, कोई गिना चुना, मैं कह रहा हूं बाई चांस कोई अपवाद स्वरूप ढूंढने को मिल जाए, बाकी 100% लोग कह रहे थे महाराज जी बहुत इच्छा थी, टेलीविजन पर इतने सालों से सुनते थे, सामने देखने की, वही आपकी भावना ही खींच करके लाई है। और सबको बहुत बहुत आपकी मेहनत बहुत सफल रही है। हरि बोल। और मिलजुल करके करते रहेंगे। बस टाइम बेटा, घड़ी रुकेगी नहीं, मैंने इसे मैं रखता ही नहीं अपने पास घड़ी, लेकिन आगे कार्यक्रम बल्कि 3 के 3:30 हो गए, अंदाजा बता रहा हूँ, मंच पे कोई घड़ी नहीं है, देख लो 3 के 3:30 हो चुके होंगे। मैं कहता डंके की चोट में वाला वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। क्या कहना समर्थ स्वामी का, क्या कहना समर्थ स्वामी का, क्या से क्या कर डाला अपना, हरि है हजार वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। वो मेरा हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। वो क्या मारेगा मारने वाला, क्या मारेगा मारने वाला, जब दीन दयाला है रखवाला, जब दीन दयाला है रखवाला। क्या मारेगा मारने वाला, जब दीन दयाला है रखवाला। तेरा हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला हरि है हजार हाथ
हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा, प्राण बटोरे कंकड़ पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन और कसीर कसीरा, और कसीर कसीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन और कसीर कसीरा, और कसीर कसीरा। सांच के आगे झूठ न हटो, सांच के आगे झूठ न हट, निकला यहाँ दीवाला अपना हरी है हजार, हरी है हजार हाथ वाला। हरी बोल, हाथ डाले। कोई झुका नहीं सकता जग में अपने हरि का झंडा, अपने हरि का झंडा, वो कोई झुका नहीं सकता जग में अपने हरि का, ओ अपने हरि का झंडा। वो उसको छेड़ेगा उसके पे पड़ेगा। हरि बोल, हरि बोल, जोर से सारे बोले। मेरा हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, मेरा हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। तो जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, हे बाल बाबा का कर सके चाहे सब जग मेरी हो, मेरा हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। हरि बोल, 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 हरि बोल। दोनों हाथ आगे, हरि हरि बोल। मन मेरा भी नहीं भरा, सच मानिए, सच मानिए, मन मेरा भी नहीं भरा, मन आपका भी नहीं भरा, और ये तृप्त कभी हो भी ना, ये प्यास बढ़ती रहे और बढ़ती रहे, और फिर से ये मौका मिलता रहे हम सबको। बस हाँ जी? बहुत 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 ज्यादा नहीं कहता। हरि बोल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुखी बसिए। महाराज जी कथा और नहीं चाहिए एक दो ओए पै गया तू, पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा, बल्ले बल्ले पै गया तू, पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा, बल्ले बल्ले ओ बल्ले ही बल्ले, ओ बल्ले ही बल्ले, ओ बल्ले ही बल्ले, ओ बल्ले ही बल्ले, पै गया तू, पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा, पै गया तू, पै गया पंजाबियां दे पल्ले ठाकरा, बल्ले बल्ले।
बल्ले 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 हरि बोल। मैंने कहा ना मन भरेगा नहीं, लेकिन समय आगे कार्यक्रम है, सबको मालूम है। बड़ौद से भी आगे जाना है, अभी वहां कार्यक्रम है और बहुत प्रतीक्षा में है लोग आपके प्यार को लेकर के अपने साथ, आपकी अच्छी अच्छी भावनाओं को लेकर के अपने साथ, आपके प्यार के बल पर फिर आने का वचन देता हुआ जा रहा हूं। हरि बोल, हरि बोल, हरि। वो महाराज जी के आने पर ही बुझेगी और फिर लगेगी। त्रुटि हो तो नहीं। सहारनपुर का यार मेरे दिल में बहुत जगह बना चुका है, मैं अब बार बार नहीं कहूंगा। सच में बहुत आपकी भावनाएं, आपका प्यार इस दिल में लेकर के जा रहा हूं और कमियां देखने में आता भी नहीं हूं कहीं पर भी। धन्यवाद। फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती, कोई गुस्ताखी हो तो बार बार क्षमा। महाराज श्री का आभार प्रकट करते हैं। अब आप जब तुम जन्मे जगत में, जग तो हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर तुम तो हंसो जग रो। कुछ ऐसी करनी कर चलो, तुम तो हंसो जग रो। हंस के मरा दुनिया कोई रो के मरा, पर जिंदगी पाई उसने, जिंदगी पाई उसने, जो कुछ हो के मरा, जो कुछ करके मरा। एक मरता तो नामो निशानी नहीं, एक मरता तो नामो निशानी नहीं, एक मर के अमर हो जाता है, मरता तो नामो निशानी नहीं, एक मरता तो नामो निशानी नहीं। जन्म के साथ मृत्यु अवश्यंभावी, आया है सो जाएगा, चाहे राजा बन तो फकीर। फर्क इतना हो सकता है, एक सिंहासन चढ़ गए, एक बंधी जंजीर। जन्म तो जब होना था, जहां होना था, हो गया। अब हम यदि संवार सकते हैं तो अपनी मृत्यु को संवार सकते हैं, क्योंकि मरने में भी बहुत अंतर है। एक मरता तो नामो निशानी नहीं, एक मरता तो नामो निशानी नहीं, एक मर के अमर हो जाता है, मरता तो नामो निशानी नहीं,
के भी जिंदा रहता है, एक मर के भी जिंदा रहता है, एक जिंदा भी मर जाता है, मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मरता तो नामो निशान भी नहीं। एक के मरने पे रोते लाखों, एक के मरने पे रोते लाखों बशर, एक के मरने पे खुश में होते वही, एक के मरने पे खुश में होते वही, एक हंस हंस के मरने को तैयार है, एक हंस हंस के मरने को तैयार है, एक सुन मौत का नाम डर जाता है, मरता तो नामो निशान भी नहीं, एक मरता तो नामो निशान भी नहीं। हे दधीची जटायु भगत सिंह भी, हे दधीची जटायु भगत सिंह भी, दूसरों के लिए जान हंस हंस के दी, दूसरों के लिए जान हंस हंस के दी, हो गए वो अमर याद